हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट। तो आज इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करने जा रहे हैं। सेकंड जो टेंस का सेकंड नंबर नाम है, प्रेजेंट का सेकंड नंबर टेंस है, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक और नाम है इसका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो पुराना नाम है। इसी को कुछ लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, कुछ लोग इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। इसका हिंदी नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। इससे पता चलता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब होने में बाकी है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द टेंस that is used to denote the going on action in present period, that is called present continuous tense। इसका मतलब हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी डेफिनेशन हुआ जिससे वर्तमान अवधि में अवधि मतलब टाइम पीरियड में किसी कार्य के जारी रहने का बोध हो। जारी मतलब कंटिन्यू, जारी रहने का बोध हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि कोई काम जो था अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अर्थात कंटिन्यू है या जारी है, उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन ज़रा हम देखते हैं क्या होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो कैसे पहचानेंगे कि वाक्य जो है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो इसके लिए वर्ब के लास्ट में रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं, इस पे बिंदु रहेगा, या फिर रहा हूँ। अगर कोई लड़का बोल रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर कोई लड़की बोल रही है तो बोलेगी रही हूँ। मैं जा रही हूँ, लड़की बोलेगी तो। हाँ, एक और पहचान जो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा है, ये तो बुक में लिखा गया रहता है, मेरा अपना एक आइडिया है। कुछ वर्ब या कुछ नहीं, निम्नलिखित कर रहे हैं। निम्नलिखित क्रिया, कुछ क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्शन जैसे कौन कौन से वे हैं, ब्रैकेट में देख सकते हैं। सोना मतलब स्लीप,
स्लीप को हम सोना बोल रहे हैं, कॉमा बैठना जिसका अंग्रेजी सिट, खड़ा होना या खड़ा रहना दोनों एक ही बात होगा, खड़ा होना जिसको हम बोलेंगे स्टैंड। लेटना जिसको बोलेंगे ले, LAY। टंगना जिसको हम लोग लटकना भी बोल सकते हैं, और इसका इंग्लिश होगा हैंग, जैसे फांसी के टाइम हैंग कर दिया जाता है किसी को लटकाना। ठीक है, तो हुआ सोना, बैठना, खड़ा होना, लेटना, टंगना, लटकना। ये जो कुछ वर्ब हैं के अंत में प्रायः इस टेंस में, किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पे पता है क्या पाया जाता है, या है, कॉमा ई है, कॉमा ये है पाया जाता है। फिर भी वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जबकि यह पहचान तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या है, ई है, ये है, लेकिन ये जो बात है जितने लिखे गए वर्ब हैं उसी पर लागू होगा, इसके अलावा जो वर्ब होंगे उस पर लागू नहीं होगा। तो ये वर्ब आप याद कर लेंगे, जैसे सोना, बैठना, खड़ा होना, लेटना, टंगना या लटकना। तो ये कुछ वर्ब हैं जो जिस पे या है ये होगा, फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, निश्चित रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एम या इज या आर, तीनों में से सूटेबल कोई लेना है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप मतलब ING वाला फॉर्म जो लेना है वो लेना है, और फिर ऑब्जेक्ट और अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप देंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर किया जाएगा, एम, इज और आर को सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब 4 यहाँ वर्ब 4 ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एम या इज या आर, और फिर नॉट का यूज़ करेंगे निगेटिव के लिए, वर्ब का चौथा रूप, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप देंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए इस एम, इज, आर को हम बाहर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब के चौथे रूप का यूज़ करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क लेंगे। एडवर्बियल बनाने के लिए WH क्वेश्चन कोई सूटेबल लेंगे, उसके बाद लेना है एम या इज या आर, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर वर्ब का चौथा रूप का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब कंडीशन ये है कि कहाँ एम लगाएं, तो देख सकते हैं आई के साथ आप एम का यूज़ करेंगे, ई, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर होंगे सब्जेक्ट उसके साथ आप क्या लगाएंगे, तो इज का यूज़ करेंगे, और वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल होंगे सबके साथ आप यूज़ करेंगे आर। तो आपने देखा कहाँ एम लगाना है, कहाँ इज लगाना है और कहाँ आर लगाना है। तो इस तरह से हम अब इस पे कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे देखिए, वह सोया है, सोया है, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा, चूँकि यहाँ सोया सोना लिखा हुआ है, इसके लास्ट में आप देख रहे हैं वह सोया है। यहाँ सोया है का मतलब हुआ यहाँ पे सो रहा है, अभी सोने का काम उसका ख़त्म नहीं हुआ है। सोया है का मतलब यहाँ पे हो रहा है वह सो रहा है। तो इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा ही, और फिर इधर से उल्टा आना है तो है के लिए हम लिखेंगे इज,
और सोना का अंग्रेजी स्लीप होता है, इसका V4 चाहिए तो बन जाएगा स्लीपिंग, वह सोया है। बहुत बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे ही हैज़ स्लेप्ट, जो बिल्कुल सही नहीं है, उसका मतलब हो गया वह सो करके उठ चुका है। ही हैज़ स्लेप्ट मतलब अभी काम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे वो सोया है का मतलब अभी भी सो ही रहा है, सोने का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, तो वह सोया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, सोना पे हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखिए, वह बैठा है, अर्थात बैठने का यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे यो में आ और है लिखा हुआ है, उसी तरह से इस ठ को अलग करेंगे आकार को, तो आ और है, तो यहाँ पता चला वह बैठा है। इसमें इसको और इसको लेना है, ठ को छांट करके लेना है, का मतलब अभी बैठने का काम जो है उसका ख़त्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। तो यहाँ पर भी इसका ट्रांसलेट होगा ही इज SITTING सिटिंग। इसका मतलब वह बैठा है, मतलब बैठा ही हुआ है, अभी बैठने का काम उसका ख़त्म नहीं हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये सोना हो गया, बैठना हो गया, खड़ा होना। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं खड़ा रहेगा, मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा हूँ का मतलब क्या हुआ, या हूँ, जैसे या है मैंने यहाँ पे लिखा है, या है, ही है, खड़ा हूँ, तो यहाँ भी मेरे खड़ा होने का काम आप देख सकते हैं अभी कंटिन्यू है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, मैं तो अभी भी खड़ा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ का मतलब कंटिन्यू है। तो यहाँ पे भी इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो होगा आई एम स्टैंडिंग, का मतलब हो गया मैं खड़ा हूँ। नेक्स्ट लेते हैं लटकना, लेटना। जैसे वह लेटा है, लेटने का काम क्या है, जारी है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ही इज, ले में जोड़ेंगे ING, तो होगा लेइंग, वह लेटा है। एक और लेते हैं, जैसे तस्वीर टंगी है या लटकी है, एक ही बात हुआ, तो यहाँ देख सकते हैं ई और है, तो तस्वीर टंगी है, किसी खास तस्वीर की बात हो रही है, हम द का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा द पिक्चर, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ से पिक्चर सिंगुलर है तो इज लेंगे, इज, और टंगना का अंग्रेजी होता है हैंग, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैंगिंग। तो आपने क्या देखा कि इस तरह से मेरा जो ट्रांसलेट है इसके अंत में रहा है नहीं है, लेकिन काम के कंटिन्यू होने की वजह से, चूँकि काम कंटिन्यू है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं। अब इसके बाद इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं और कुछ ऐसे क्या ट्रांसलेट होते हैं, आइए देखते हैं अगला फंक्शन। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिसके अंत में हम रहा है होता है, फिर भी उसको हम रहा है में नहीं बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दो तरह के वर्ब होते हैं, एक होते हैं डायनेमिक, एक वर्ब होते हैं डायनेमिक, दूसरे होते हैं स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, कंटिन्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गतिशील बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थिर। तो कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो डायनेमिक होते हैं और कुछ स्टैटिक होते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ब हैं, डायनेमिक में आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे तो वैसे कुछ वर्ब जिसका वो लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिस वजह से आपको लिस्ट नहीं याद करना पड़ेगा। तो ये कौन सा तरीका है, तो डायनेमिक को उसमें रखिए जिस काम को करने में आपको थकान महसूस होता हो। जैसे गो मतलब जाना, आप जाएंगे तो थकेंगे। प्ले मतलब खेलना, इसमें भी आप थकेंगे। ईट मतलब खाना, बहुत ज़्यादा खाने के लिए दिया जाए तो भी आप जाएंगे। सीट मतलब बैठना, ये भी आप थकने वाला काम है। स्टैंड मतलब खड़ा होना, ये भी आप खड़े हुए थक सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे सी का मतलब हुआ देखना। हम जब से जगे हुए हैं तब से देख ही तो रहे हैं कुछ ना कुछ, जब से आँख खुली है तब से कुछ देख रहे हैं, और देखने से कोई थकान महसूस नहीं होती है। हाँ, उसके बाद आता है सी के अलावा होप का मतलब होता है आशा करना, है ना। तो आशा करने में भी किसी तरह की थकान महसूस नहीं हो रही है। वांट का मतलब होता है चाहना, है ना।
तो वांट, जैसे मैं कुछ करना चाहता हूँ और कर नहीं रहा हूँ, तो क्या मैं थक जाऊँगा? नहीं थक सकता हूँ। नो, KNOW, नो का मतलब होता है जानना। अगर मैं जानता हूँ, मुझे अंग्रेज़ी आती है, मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ, तो इसमें थकने वाली तो कोई बात नहीं है। जो नहीं जानता है क्या वो थक जाएगा? नहीं थकेगा, और मैं जानता हूँ तो थक जाऊँगा। तो जानने और न जानने से थकान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के वर्ब को कभी भी ING का यूज आपको नहीं करना है, और जो इस तरह का वर्ब है उसमें ING का यूज आपको करना है। तो अब इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि एक वाक्य हम ले रहे हैं, वह देख रहा है, ऐसे अगर ट्रांसलेशन लिखा हुआ, वह देख रहा है, तो बहुत बच्चे बनाएंगे इसको ही इज सीइंग, जो कि गलत है। ही इज सीइंग आपको नहीं लिखना है, SEEING, यह क्या है? गलत है, क्योंकि इस काम को करने में हम थकान महसूस नहीं करते हैं, और थकान जिसमें महसूस नहीं करते हैं उसमें हम ING नहीं डाल सकते हैं। तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा ही, और सी का यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे सीज, जिसका मतलब वह देखता है, देख रहा है भी होगा, और दूसरा वह देखता है, तो दोनों का सही ट्रांसलेशन होगा ही सीज, मतलब वह देखता है और वह देख रहा है। दूसरा लेते हैं होप, जैसे अगर कोई बोले कि वह आशा कर रहा है, तो इसका भी ट्रांसलेशन होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो ये होगा ही होप्स होगा, और अगर आप ही इज होपिंग बताते हैं तो गलत है। इसका यह भी अर्थ हुआ वह आशा करता है, अर्थात आशा करता है या कर रहा है, दोनों सेम ही बात है। जैसे अगर कोई बोले कि वे लोग जान रहे हैं, तो ये बात बोलने में भी अजीब सा लग रहा है, तो इसका सही ट्रांसलेट होगा दे, KNOW, जिसका मतलब निकल कर के आ रहा है वे लोग जानते हैं। जान रहे हैं का सेंस क्या है? वे लोग जानते हैं। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके फंक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। तो वो क्या है ज़रा देखते हैं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन देख सकते हैं आप, जिसका मतलब क्या होता है? कार्य। ये कहाँ कहाँ काम करता है? तो फर्स्ट फंक्शन है फॉर गोइंग ऑन एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब हुआ कि बोलते वक्त जारी कार्य है, तो जिस टाइम हम बोल रहे हैं उसी टाइम अगर कोई काम जारी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, कार्य हेतु। जिस टाइम बोल रहे हैं उसी टाइम अगर कोई काम जारी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है ना। तो जैसे इस तरह के वाक्य आपको मिल सकते हैं, जैसे देखिए आई ऐसे रहेगा नाउ, और ऑप्शन में रहेगा ए में टीच, बी में टीचेज, सी में एम टीचिंग, और डी में इज टीचिंग। तो इस तरह से आपका आई जो है उसके साथ एम हम लोग लेते हैं, तो सही आंसर है आपका आई एम टीचिंग नाउ। और ये इसलिए यह बन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्योंकि यहाँ पे नाउ दिया हुआ है, तो नाउ की वजह से ही इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं। अगर नाउ नहीं होता तो इसको हम दूसरे टेंस में भी बना सकते थे। तो नाउ इस बात को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि वाक्य कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ही डॉट डॉट एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण, और ऑप्शन है यहाँ पे ए में रीड, बी में रीड्स, सी में इज रीडिंग, और डी में केवल रीडिंग।
तो आपका आंसर होगा इज रीडिंग, चूँकि ही जो क्योंकि यहाँ पे जो एट द मोमेंट लिखा हुआ है, इस वजह से जब कभी भी वाक्य में एट द मोमेंट दिया गया होगा तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, जिसका मतलब होता है इस क्षण। ही इज रीडिंग एट द मोमेंट, इसका मतलब हुआ वह इस क्षण पढ़ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और इसका, सी डॉट डॉट फूड और उसके बाद एट दिस मोमेंट। अगर वाक्य में कहीं भी एट दिस मोमेंट का भी यूज आ जाए, एट दिस मोमेंट का भी मतलब इसी क्षण ही होता है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए में है आपका कुक, बी में है कुक्स, सी में है कुकड और डी में है इज कुकिंग। तो आपका आंसर होगा इज कुकिंग। इसका मतलब हो गया वह इस क्षण भोजन पका रही है, अर्थात जिस टाइम हम बोल रहे हैं उसके काम करने का जो वो उसका जो एक्शन है, पकाने का जो काम है वो जारी है। जैसे आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे पढ़ाने का काम जो है अभी जारी है। ही इज रीडिंग एट द मोमेंट, वह इस क्षण पढ़ रहा है, मतलब उसके पढ़ने का काम इस क्षण जारी है। सी इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट, वह इस क्षण भोजन पका रही है, मतलब क्या हुआ कि वह उसके भोजन पकाने का काम इस क्षण जारी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू डॉट डॉट प्ले डॉट क्रिकेट करेंटली। तो वाक्य में कभी भी करेंटली आ जाए का मतलब अभी अभी, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए में रहेगा प्ले, बी में रहेगा प्लेड, सी में रहेगा इज प्लेइंग, सॉरी आर प्लेइंग, और डी में रहेगा आपका प्लेज। तो यहाँ यू जो है इसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि करेंटली लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं, अन्यथा नहीं बनाते। एक और इस पर एग्जांपल, दे डॉट डॉट प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का भी मतलब अभी अभी, तो जिस वाक्य में प्रेजेंटली होगा वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ऑप्शन ए में देख सकते हैं इट, बी में आर ईटिंग, सी में इज ईटिंग और डी में इट्स। तो आपका आंसर होगा दे के साथ हम लेंगे आर, तो दे आर ईटिंग दे आर ईटिंग प्रेजेंटली। जब कभी भी वाक्य में ये सारी चीज़ें आए, क्या क्या, नाउ, एट द मोमेंट या फिर एट दिस मोमेंट या फिर करेंटली या प्रेजेंटली, तो वह आपका टेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है फॉर नॉट नेसेसरी द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। का मतलब हुआ जरूरी नहीं कि बोलते वक्त कार्य जारी ही हो, मतलब जिस टाइम हम बोल रहे हैं उसके अलावा टाइम में भी अगर काम जारी होता है तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाएंगे। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे है ही डॉट डॉट द गीता दिस डेज, और यहाँ दिस डेज लिखा हुआ है, इसीलिए यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे होगा ही इज रीडिंग द गीता दिस डेज। इसका मतलब हुआ कि वह इन दिनों गीता पढ़ रहा है। इसका मतलब कि जिस टाइम हम लोग बोल रहे हैं उस टाइम जरूरी नहीं काम जारी है, मतलब गीता जो है एक पवित्र पुस्तक है, उसके लिए रिलीजियस बुक को पढ़ने के लिए, वो जो होली बुक्स होते हैं उसको पढ़ने के लिए सुबह सवेरे नहा धोआ कर पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कभी जब उठे पढ़ लिए, शाम रात कभी भी। तो इसके लिए बोलने के अलावा टाइम में ये काम जारी था, और ये दिस डेज लिखा हुआ था, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, सी डॉट डॉट टाइपिंग नाउ ए डेज। चूँकि नाउ ए डेज लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है आजकल, दिस डेज का भी मतलब होता है आजकल,
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा ए में लिखा हुआ है इज लर्निंग, बी में लर्न, सी में लर्न्स और डी में नन। तो आपका आंसर होगा ए। जैसे सी इज लर्निंग टाइपिंग नाउ डेज, मतलब वह इन दिनों टाइपिंग सीख रही है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर वो टाइपिंग ही सीखती रहती है। इसके इस समय के अलावा टाइम में कभी एक आध 1-2 घंटा सीखती है, और बाद में ऐसा नहीं है कि सीख लेने के बाद फिर उसको सीखना है। एक बार जो टाइपिंग सीख लिया बार बार उसको सीखना नहीं पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। माई ब्रदर डॉट डॉट हाउ टू राइड ए बाइक। यहाँ पे ऑप्शन है लर्न, इज लर्निंग और लर्न्स और लर्नड। तो इसमें चूंकि दिस ईयर दिया हुआ है इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो होगा इज लर्निंग। तो यहाँ पे होगा माई ब्रदर इज लर्निंग हाउ टू राइड ए बाइक दिस ईयर। मेरा भाई इस साल बाइक चलाना सीख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस साल सीख रहा है। सीख लेने के बाद फिर उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार नहीं सीखना पड़ता है। एक बार गाड़ी चलाना आपने सीख लिया तो उसके बाद फिर से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यह जो है ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम बोल रहे हैं उस टाइम ही काम जारी है, उसके अलावा टाइम में भी काम जारी रह सकता है। नेक्स्ट है फॉर फ्यूचर प्लानिंग, मतलब भावी योजना। इस तरह का जो सेंटेंस था मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी फ्यूचर प्लानिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है इसीलिए यह वाक्य जो होगा मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो आंसर होगा इज लिविंग। हाँ, अगर यहाँ पे लिव्स भी होता तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता, और जब लिव्स और इज लिविंग दोनों दिया हुआ रहता तो सी ऑप्शन में जरूर ए एंड बी बोथ दिया हुआ रहेगा। दोनों जब दिया रहेगा तो बोथ दिया रहेगा, अन्यथा दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। या तो लिव्स दिया रहेगा तो इज लिविंग नहीं, इज लिविंग दिया रहेगा तो लिव्स नहीं। नेक्स्ट है फॉर डिसीजन, अगर निर्णय लेना हो तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई डॉट डॉट टू बाई ए कार नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक है इसीलिए यहाँ पे होगा आंसर आपका बी। तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट वीक, मतलब मैं अगले सप्ताह कार खरीदने जा रहा हूँ। इसका मतलब ऐसा जो बोल रहा है वो पहले से ही पूरा प्लानिंग कर चुका है। और क्या क्या इसमें नोट में पाया जाएगा, अगर वाक्य में कहीं भी नाउ हो, एट द मोमेंट हो, एट दिस मोमेंट हो, प्रजेंटली हो, करेंटली हो, दिस डेज हो, नाउ ए डेज हो, दिस ईयर हो, दिस मंथ हो, टुमारो हो, नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, नेक्स्ट ईयर हो। हाँ, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिखा हुआ है और इसमें भी लिखा हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अगला जो वीडियो है तुरंत हम अपलोड करने जा रहे हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।